दानिया शाह के शोहर हकीम शहजाद लोहापाड़ का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो जख्मी भी हुए और अफसोस की बात यह है कि एक जान जाती रही। जी हाँ, होता कुछ यूं है कि लोधरा वापडा ऑफिस के सामने हकीम लोहापाड़ जो कि जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी में, वहीं पर सामने से आती हुई बाइक से उनकी गाड़ी टकराती है। अब हकीम शहजाद को इस हवाले से क्या कहना है वो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन बता दूं होता कुछ यूं है कि बाइक के ऊपर एक मियां बीवी सवार होते हैं जिनमें से शोहर काफी हद तक जख्मी हो जाता है लेकिन बीवी उतनी जख्मी नहीं होती, लेकिन उसकी हालत भी काफी तशवीशनाक होती है। दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। वहां पर पुलिस और रेस्क्यू की नफरी भी पहुंच जाती है, लेकिन जब उस जख्मी शख्स को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो वो जांबर नहीं हो पाता। और उसके बाद जो हकीम शहजाद लोहापाड़ के ड्राइवर हैं उनके खिलाफ लोधरा थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। हकीम शहजाद लोहापाड़ से जब ये सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वहां पर पुलिस और दूसरे इदारे भी मौजूद थे, सबने देखा और चश्मदीद गवाह जो वहां पर लोग थे उन्होंने भी बताया कि गाड़ी उनका ड्राइवर शफकत ड्राइव कर रहा था। तो पुलिस ने उस वजह से शफकत के ऊपर ही सिर्फ पर्चा दिया है, मुझे पर्चे में नामजद नहीं किया। उनका कहना था कि मैं साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था और सो रहा था, मुझे नहीं पता कि वकूआ कब वकू पजीर हुआ है। अचानक से मेरी आंख खुली है और मुझे बताया गया है कि आप तकरीबन आधा घंटा बेहोश भी रहे हैं। हकीम शहजाद लोहापाड़ का कहना है कि मेरे सर में चोट आई है और अभी तक मेरी मेमोरी उस तरह बहाल नहीं हुई जिस तरह रूटीन में होती है। मुझे बहुत सारी चीजें भूल गई हैं। आधा घंटा जो मैं बेहोश रहा मुझे पता ही नहीं चला कि मैं था किधर और किस हालत में था, लेकिन जब मुझे थोड़ी बहुत होश आई तो लोगों ने मुझे बताया कि इस तरह हादसा हुआ। हकीम शहजाद लोहापाड़ का कहना था कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, एक एनजीओ बना रखी है, उसके तहत मैं उस फैमिली का खर्चा भी उठाऊंगा जिनका एक बंदा हमारे हादसे में जान बहक हुआ और बेगम उसकी पहले बता चुका हूं कि वो जख्मी है, अभी वो हॉस्पिटल में है। लेकिन उस हवाले से हकीम शहजाद ने बताया कि मैंने उनको विजिट किया, मेरे कुछ लड़के अभी भी जो मेरे पास काम करते हैं वो उनके पास हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं और उस खातून की जो सेहत है अभी काफी बेहतर है। हकीम शहजाद लोहापाड़ का यह भी कहना था कि मैं उस फैमिली के घर भी गया फातिहा खानी के लिए। मुझे उस चीज का बहुत अफसोस है कि एक हादसे में हमारे साथ हादसा हुआ, उन लोगों का उनकी कीमती जान जाया हो गई। लेकिन इस बीच में उनका कहना है कि गलती हमारी नहीं है, गलती उनकी है क्योंकि वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे, वो मोटरसाइकिल बहुत तेज चला रहे थे और जबकि हम बिल्कुल अपनी डायरेक्शन में जा रहे थे। हकीम शहजाद ने कहा कि मैं उनके घर जब गया तो उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छे सलूक से पेश आए और जैसा मैंने सोच रखा था उस तरह का उन्होंने मेरे साथ बिहेव नहीं किया। हकीम शहजाद लोहापाड़ से यह भी सवाल किया गया कि क्या उनका ड्राइवर एक काबिल ड्राइवर है शफकत जिसने इतना बड़ा हादसा कर दिया, तो उन्होंने कहा कि शफकत एलटीवी लाइसेंस होल्डर एक ड्राइवर है और वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर है, काफी देर से वो ये काम करता आ रहा है, तो उसकी तरफ से कोई कोताही नहीं है बल्कि सामने से आके हमसे टकराए हैं। एक सहाफी ने जब इस चीज का सवाल पूछा कि आपकी मेमोरी ठीक है क्योंकि आपके सर पर चोट आई थी, तो हकीम शहजाद ने कहा कि हाँ मुझे काफी मेमोरी लॉस हो गई है मेरी, मुझे फील हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने मजाकन पूछा कि क्या आपको अपने बीवी बच्चे याद है, वरना इस तरह के हादसों में बंदा सबसे पहले अपने करीबी लोगों को भूलता है। तो जिस पर उन्होंने आगे से कहा कि मुझे आपके अलावा सब याद है, कि मुझे नहीं पता कि आप कौन है लेकिन आपके अलावा मुझे सब पता है कि सब लोग कौन है। इसके अलावा हकीम शहजाद लोहापाड़ से सवाल किया गया कि आपकी बेगम दानिया शाह जब से आपकी जिंदगी में आई हैं आपके साथ कुछ ना कुछ होता आ रहा है। पहले FIA का पर्चा बन गया, उसके बाद आप वहां से आए, सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गए, लेकिन अब जब आपके साथ इस तरह का अजीब सा हादसा पेश आ गया तो उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि क्या दानिया शाह से शादी करने के बाद ये सारा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है। तो उसके बाद हकीम शहजाद लोहापाड़ का कहना था कि अगर दानिया शाह की वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं खुशी खुशी ये सारी तकलीफें बर्दाश्त कर लूंगा और मैं वैसे ऐसी चीजों पर यकीन नहीं रखता कि ऐसी चीजें होती हैं, ये तो जहालत की बातें हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इस वकुए के हवाले से अभी तक की यही अपडेट है कि शफकत जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है थाना लोधरा की जानिब से और जो शख्स उनसे टकराए थे मियां बीवी, उनमें से जो शोहर है वो इंतकाल कर गए और हकीम शहजाद लोहापाड़ उनके घर फातिहा खानी के लिए भी गए। हकीम शहजाद ने कहा कि मैं आपका सारा खर्चा भी उठाऊंगा, आपके खानदान का। जो बंदा जान बहक हुआ उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। बाकी अगर इस हवाले से मजीद कुछ अपडेट्स आती हैं तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मुझे वजाहत अली जफर कहते हैं, न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।